अतरी गंदगी स्कूल रे बाहर रहेगा तो बच्चा री स्कूल आवार इच्छा भी नहीं होगा और पेरेंट्स भी ये सोचेगा कि स्कूल में नहीं बच्चा ने भेजो। यहाँ पे अक्सर मेरे को टीचर आए दिन फ़ोन करते रहते हैं कि आज किसी गाय ने बच्चे को मारी है और एक्सीडेंट हुए बच्चों के है, गर्भवती महिलाएं आती है, बच्चों का खाना यहाँ बनता है। लेकिन ये व्यवस्था कब से बिगड़ी? जब से ये सारा टेंडर गया निगम के पास। जब आपके पास निगम के पास वर्कर ही नहीं है तो कैसे काम होगा? रेस्टोरेंट वाला भाई साहब है वे भी नाकिन जाए बैठे, ठीक है, वरना मार आते 11-12 बजे तक कटे बैठा रहे, चौकीदारी कर रहे हम अब मत नाक जो मगर फिर भी कोई हुनवाना तैयार नहीं है। कारों के अंदर पढ़े लिखे डॉक्टर भी थे उसमें, पढ़े लिखे लेके भी आए, फिर मैंने उनको रोका, मैंने कहा मैम यहाँ कचरा मत डालो, हमने तो सफाई करवाई और आप वापस यहाँ कचरा डाल रहे हो। अब जज देश रे विकास री बात करा तो उरे महीने सबू बड़ो जो योगदान रहे वो शिक्षा रो योगदान रहे। शिक्षा कटे मिले है, प्राथमिक शिक्षा कटे मिले, स्कूल आरे महीने मिले है। स्कूल में जब बच्चा पढ़वा जावे है और जब मेन गेट पे भी देखे कि कचरा रो ढेर पड़ियो तो को है वटू जो है बड़ारे स्वास्थ्य ने प्रभाव पड़ रहा है वे स्कूल आवारी जब मैंने लगे कि अगर अतरी गंदगी स्कूल रे बाहर रहेगा तो बच्चा री स्कूल आवारी इच्छा भी नहीं होगा और पेरेंट्स भी ये सोचेगा कि स्कूल में नहीं बच्चा ने भेजनो है। और कटे न कटे जटे आप बात करा बड़े बड़ा विकास रही बड़ा बड़ा कि विश्व गुरु जो है देश ने बना रहा, लेकिन बटे जो बेसिक चीज़ा सही वेनी चाहे वो है स्कूल। और स्कूल रे बाहर ने जो आप देखोगा कि अतरो कचरो पड़ियो तो को है और उरे बावजूद जदे जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं दिया तो खुद बच्चा सड़क पे उतर आया, धरनो दियो, कलेक्टर साहब पधारिया, वे आश्वासन दे गया कि अटे जो है साफ सफाई कराई जाएगा, लेकिन जो स्थिति ही वह जूरी तू बनी रही। लेकिन आज जो है अठे सौभागपुरा वाला जो वार्ड पंच है, जो मैं कहना चाहूँगा जितना भी 18 जिम्मेदार लोग हैं वे इन मुहिम ने उठायो और ये पहल करी और अठे जो है साफ सफाई करी। और अबे ये लोग स्ट्रिक्ट यो कह देना चाह रहा है कि अगर अठे अबे कचरो डाले हुए तो अबे जो है कार्रवाई व आर्थिक तौर पर रहेगा और जुर्माना जो है आपने भरना पड़ेगा। मैं जानना चाहूँगा आज की तरह की कार्रवाई आप करी है और अठे 6 महीना पहले भी आप लोग कोशिश करिए कि अटू कचरो हट जाए, लेकिन स्थिति वैसी वैसी बनी थी और आपने जो है अभी खुद आ अटे साफ सफाई कर अटे रंगोली जो है बनानी पड़ी। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ स्थानीय सरपंच जशोधर डांगी हूँ और हम इस कचरे पॉइंट से बहुत परेशान हो चुके हैं और यहाँ पे अक्सर मेरे को टीचर आए दिन फ़ोन करते रहते हैं कि आज किसी गाय ने बच्चे को मारी है और एक्सीडेंट हुए बच्चों के तो कचरा हटवाओ हमारे। और हमने कई बार यूआईटी और निगम में हमने अपने पंचायत से लेटर पैड पे कर लिख के शिकायतें भी की, लेकिन हमें उधर से कोई भी कभी हमें यहाँ पे उनकी तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। और गत 7-8 महीने पहले हमने बच्चों को यहाँ बिठा के रोड जाम करके और हमने धरना प्रदर्शन किया। उस टाइम अधिकारी तुरंत आए और उसी टाइम कचरा हटवा दिया। तो हमें क्या बार बार यही करना पड़ेगा क्या, धरना दें और फिर वो आए और फिर कचरा हटाए? तो उनको थोड़ी भी ये बुद्धि नहीं है कि यहाँ पे स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरफ हमारे आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में कितने छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेक्शन का खतरा रहता है उनके, गर्भवती महिलाएं आती है यहाँ पे, आप पूरी वीडियो बना के जाना, गर्भवती महिलाएं आती है, छोटे बच्चे आते हैं। और इधर हमारे प्राथमिक विद्यालय और ये पास में जो है यहाँ पे इनका वो बनता है खाना बच्चों का गवर्नमेंट की, हाँ यहाँ पे पास में ही, और ये बदबू से इतने परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। और आज जो हम अपने निर्मला जी और रितु मैडम की तरफ से उनको भी इनका भी सहयोग रहा और पंचायत का भी सहयोग रहा, हमने ये अब लास्ट बार उठवाया है, अब हम नहीं उठवाएंगे, सीधी सी बात है। और अब की बार हो गया कचरा तो यहाँ से हम डायरेक्ट रोड पे फैलाएंगे और जिस तरफ से कोई भी नेता आएगा इस बार वो जिस सड़क से आएगा उस सड़क पे यहाँ से उठवा के कचरा उनकी उस सड़क पे जाएगा। अब निगम से सीधी सी बात यही है, या तो वो अब सुधर जाए और यहाँ पे जब जो यहाँ पे पक्का करके या फिर गार्डन बनवाओ या फिर यहाँ पे पक्का करके कोई भी सेल्फी पॉइंट बनवा दो ताकि यहाँ पे कोई कचरा नहीं डाले। और अब हम यही अपील करेंगे प्रशासन से कि स्कूल में भी ये व्यवस्था करे। कोई यहाँ पे जो नशेड़ी बैठे रहते हैं और स्कूल में 3-4 बार चोरियाँ भी हो चुकी है, तो इसकी भी कोई व्यवस्था करे। और मैं यही चाहती हूँ कि रेस्टोरेंट वालों को पाबंद करे थोड़ा। ये स्कूल के अंदर नशे की इस बात को थोड़ा सा विस्तार से बताएं, अंदर जाकर लोग शराब वगैरह पी रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँगी कि गांव के ही है, बाहर के भी आ सकते हैं। बहुत सारे लड़के हैं जो यहाँ पे नशा करते हैं, कांच की बोतलें फोड़ के चले जाते हैं। कम से कम 100 यहाँ पे हमने पौधे लगवाए थे तो उनको भी ट्री गार्ड तोड़ के ना लोहे के जो ले गए वो। और 3-4 बार स्कूल में चोरियाँ हुई हैं, 2 बार हमारे आंगनवाड़ी में चोरियाँ हुई हैं। तो उनके जो गले में जो भी भामाशाह द्वारा राशि थी वो चोरी करके ले गए। और जो हमारा सुगर थाना में मैडम ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, वहाँ से भी कोई आश्वासन नहीं दी उन्होंने। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे थाना अधिकारी कोई भी आओ, रात में एक बार देख के जाओ और जो भी यहाँ पे नशेड़ी हो उनको सबके भर के ले जाओ।
और ये आपने यहाँ पर ये भी लिखवाया है कि अब यहाँ पे कैमरे की निगरानी और ये ध्यान रखा जाएगा कि 5100 रुपये जुर्माना। हाँ बिल्कुल, हमने अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही रहा है कि हम यहाँ पे कैमरा लगवा रहे हैं और जब कैमरे की निगरानी में जो भी होगा उनसे हम उनके गाड़ी के नंबर से उनका पता लेंगे और 5100 रुपये इस कैमरे का एक्सेस किसके पास है? वो हमारे पास ही है। आपके पास है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह स्कूलों के बाहर गंदगी फैला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं और आपने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है कि पॉश एरिया है फिर भी लोगों को समझ नहीं है। यही तो बात हम समझा रहे हैं। इतने 5 साल हो गए, कितनी बार सफाई करवा दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आंगनवाड़ी है, गर्भवती महिलाएं आती है, बच्चों का खाना यहाँ बनता है, लोगों को दिखता नहीं है क्या? और गांव वाले ये जो दुकानें वाले हैं वही फेंकते हैं। कौन आएगा? जो आसपास के लोग हैं वही फेंकते हैं। भाई दूर बोले तो यहाँ आके फेंकने से रहे। तो मैं यही चाहती हूँ निगम, पंचायत और UIT से कि भाई इस जगह को पक्का किया जाए, यहाँ पौधे लगाए जाए या कुछ ऐसा कुछ किया जाए या कुछ बैठने की व्यवस्था हो जिससे ये समस्या 100% खत्म हो जाए। बस मेरी ये आप अपील है। लोगों को ना आना पड़े और हमको ना आना पड़े, बच्चे परेशान होते हैं। यहाँ डेली बच्चे पढ़ने आते हैं, इतनी बदबू आती है, इतनी गाय होती है यहाँ पे और ट्रैफिक भी रहता है यहाँ पे। कितनी बार एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे क्योंकि थैलियाँ इतनी है, इतना कचरा रोड पे आ जाता है। जैसे ही हवा चलती है सारी थैलियाँ इधर रोड पे इकट्ठी हो जाती है। तो ये तो समस्या आम हो गई ना, ये तो रोज की समस्या हो गई। कब तक ये पंचायत भी करती रहेगी? भाई अपने जेब से पैसा कौन रखेगा? तो इसको पक्का कराया जाए और इसका निवारण करा जाए, कुछ इसका कोई ठोस कार्य किया पुख्ता जाए। जो इलाज है वो इसका हो इसका जाना होना चाहिए। चाहिए। देखिए ये बड़ी बेसिक जो है, बेसिक सी समस्या है और इसका भी अगर आप निवारण नहीं कर सक रहे हैं और इसका भी कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं दे सक रहे हैं और उसके बाद आप बातें कर रहे हैं कि अब इसको पंचायती राज से निगम में जो है ले लेंगे और एरिया अपना आगे बढ़ा देंगे, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब इतना सा एरिया आप लोगों से नहीं संभल रहा है तो जब ये इसका और जो है परिसीमन बढ़ा देंगे तो तब आप इसका क्या करेंगे? नमस्कार, मैं भूपेंद्र श्रीमाली, उप सरपंच सौभागपुरा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इस सफाई के लिए कभी आमरण अनशन भी किया है, तो कभी बच्चों को साथ में लेकर हम चौराहे पे सर्कल पे बैठे भी हैं। और ये व्यवस्था पहले नहीं बिगड़ी थी। जब पंचायती राज के पास था, हमारे पास पैसा आता था, तब कोई हमारी यहाँ व्यवस्था बिगड़ी हुई नहीं थी। हर जगह कंटेनर लगे हुए थे, UIT से हमारा अच्छा टाइप था, चल रहा था। लेकिन ये व्यवस्था कब से बिगड़ी? जब से ये सारा टेंडर गया निगम के पास। और निगम एक तरफ कहती है कि हम आपके यहाँ सफाई कराएंगे, एक तरफ तो निगम खुद स्वयं कह रही है। आज से 3 महीने पहले का आप अखबार उठाकर देखिए, उसमें स्टेटमेंट था माननीय मेयर साहब का, ये निगम कंगाल हो चुकी है, निगम के पास पैसा नहीं है। हमारा जो पैसा था वो निगम को ट्रांसफ़र होता था और निगम यहाँ हमारे यहाँ सफाई का ध्यान नहीं देती थी। 1.5 साल से जो व्यवस्था बिगाड़ी गई है एक तरह से लोगों को, ताकि महम में बैठ जाए कि हम निगम में चले जाएंगे तो सफाई होगी। आप ये सोच छोड़ दीजिए, ये निगम में जाने की वजह से हमारी ये हालतें ख़राब हुई। अगर सफाई का ठेका निगम के पास नहीं जाता तो आज सौभागपुरा और UIT पेरा फेरी क्षेत्र की जितनी भी पंचायतें हैं इतनी बदतर हालत में नहीं होती। तो मेरा माननीय सबसे निवेदन है, ऊपर जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री तक से भी निवेदन है कि कृपया आप नीचे उतर कर जनता को देखें और फिर निर्णय लेवें। केवल ऊपर बैठकर निर्णय लेने से नहीं होगा, अधिकारियों की रिपोर्ट पर निर्णय ना देवे। आप देखें कि जो 9 किलोमीटर का दायरा आप नहीं संभाल पा रहे हो तो क्या बाद में 17 किलोमीटर का, 18 किलोमीटर का क्षेत्र आपकी निगम संभाल लेगी? जब आपके पास निगम के पास वर्कर ही नहीं है तो कैसे काम होगा? आपके पास देने के लिए पैसा ही नहीं है तो कैसे काम करेंगे? तो मेरा माननीय से निवेदन है और अब सभी सौभागपुरा ग्रामवासी और सभी से निवेदन है, विशेष करके यहाँ जो जितने भी व्यापारिक बंधु हैं उनसे भी निवेदन है कि बच्चों का स्कूल पास में है, कृपा करके अब गाड़ियाँ आ रही है सुप्रीम वेस्ट की, तो उसमें जाकर आप कचरा डालें। उसमें गाड़ी से नियमित गाड़ियाँ चल रही है, उसमें कचरा डालें, ना कि यहाँ डालें। बच्चों को बहुत परेशानी होती है, जैसे आपके बच्चे हैं वैसे सबके बच्चे हैं, और बच्चों का भविष्य खराब ना करें। और इसलिए आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि कृपा कर अब यहाँ कचरा ना डालें। धन्यवाद। पीछे जो पाछे जो दीवार है उरे माथे बड़ा बड़ा अक्षरा में है यो लिखियो तको है कि अठे कचरो नहीं डालनो है, कचरो जो है गाड़ी रे महीने डालनो है। वे सके कि इरू पहली भी वो लिखियो तको वेगा और आपने जो है पढ़नो लिखनो नहीं आतो वेगा, ई वजह जो है आप अठे कचरो डाल रहे होगा। लेकिन अबे अगर आपने पढ़नो नहीं भी आ रही हो तो मैं आपने बोल बता रही हूँ कि अठे कचरो नहीं डालनो है, और उरे बावजूद भी अगर आप डाल रहे हो तो आपरी शिक्षा पे, आपरी अपब्रिंगिंग पे माने एक बहुत बड़ो सवाल है। आपको मैं पूछना चाहूँगा, आज साफ सफाई अटे कराई गई है और इरू पहले भी बहुत बार आप लोग कोशिश करी कि अटे साफ सफाई बनी रहे, आगे कहीं कहना चाहोगा प्रशासन? मैडम मैं तो प्रशासन यूज करना चाहूँगा, एक तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैडम करोड़ों लाखों रुपए का फंड देते हैं और स्वच्छ भारत डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है कचरा एकत्रित करने की। नो डाउट सुप्रीम कंपनी वाले डोर टू डोर कचरा भी एकत्रित कर रहे हैं, फिर भी लोग मतलब लोगों के ये आर्ग्यूमेंट रहते हैं कि तीसरी मंजिल पर आइन मुँह की तरह नीचे नाकूँ और पचे हुए देवा अटे कचरो नाकने जाए। मतलब ऐसा तो लोग मूर्ख हैं।
मतलब भणिया पड़िया मूर्ख है, माफ़ी चाहूँगा मुँह, भणिया पड़िया मूर्ख है वे लोग। और बच्चे अटे भणे मैडम अटे दीवार जस्ट पास में आप देखिए चूल्हो बने तो को, और मिड डे मील वणे वटे, मतलब कम हरम करो। और अटे मैडम गर्भवती महिलाएं आवे, सब मुंडा में बदबू दागने, मुंडो दागने जावे। वंडा बाद में मैडम असली है गाड़ियाँ रोज जीरी है, वणो कचरो नहीं नकीरो है, अटे कचरा पोटला फेंकिन जावे। रेस्टोरेंट वाला भाई साहब है वे भी नाकिन जावे अटे, ठीक है। वंडा बाद में रात 11-12 बजे तक अटे बैठा रहा, चौकीदारी कर रहा माँ का अब मत नाक जाओ मगर फिर भी कोई हुनवाने तैयार नहीं है। और सब बड़ी लापरवाही है मैडम यूडीए लापरवाही अड़ी लिए है कि बड़ा कोई नियमित कर्मचारी है जो रेगुलर अटे कैंपेन मतलब मॉनिटरिंग नहीं करे, वे आवे ही नहीं, देखे ही नहीं, पड़े तो कोई कचरो कोई नेतो आएगा तो जेसीबी ले आएगा, ट्रैक्टर में भरने ले जाएगा। और न कोई नेतो नहीं आवे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आम जनता भली मरो भाड़ में जाओ कहीं भी करो, बड़ा कहीं लेना देना नहीं है। अमित शाह आएगा जड़ी दनाटा देख जो आप चका चोन वेगा, वरना बाद में वही स्थिति है। तो मतलब कई कर रहा है सरकार, कई कर रही है, राज्य सरकार कई कर रही है। और देखो जाए तो निगम में बोर्ड लड़ा रहो, राज्य सरकार में बोर्ड लड़ा रहो, सेंटर में बोर्ड लड़ा रहो, वरना बाद में ब्लेम गेम भी नहीं बेच सके अब तो। फिर भी यह स्थिति है मैडम, तो आप भी देख लीजिए, आप भी 2 या 3 बार आई चुके होते हैं। और बच्चा ने रोज मैं धरना पर लाऊंगा कहीं है, बच्चा ने बढ़ाऊंगा कहीं धरना देवाऊंगा, बड़ा नहीं सिखाऊंगा कथा IAS RS मत बनो, था धरना देवा वाला बनो। तो जो नेता नगरी कर रहा है वेज कर सके वो काम मैडम, और बहुत सुगलो काम है, स्थिति बहुत गंदी स्थिति है। और हैदराबाद में कोई अटे यू बाइट नहीं लाऊंगा, कोई नहीं करांगा, रोड पे कचरो फेंकूंगा, जिसका सरपंच साहब आपने क्यों वो रोज मैं काम करांगा। बिल्कुल। तो अबे या इन्हें अगर आप धमकी भी मान रहे हो तो ये में कई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग इरू पहली हर तरीका समझावा की कोशिश कर ली है, बच्चा ने सड़का पे ले आयो, इरू ज़्यादा तो है कोई कुछ नहीं कर सक रहे हो है फिलहाल। अटे अगर यह वीडियो आप तक पहुंच रही है और आसपास रहने वाला आप हो तो अटे आपने कचरो नहीं डालना है, यो मैं आपने बोल भी बता रही हूँ, पाचे लिखियो तो को भी है, कैमरो अटे लाग्यो तो कोई जनारो एक्सेस जो है अनारे कने है। और अगर आप मैं लोग देखा कि आप अटे कचरो डाल रहे हो तो 5100 रुपया रो जुर्माना जो है आप लारे लेट चाल जो। मैडम मैं सुप्रीम कंस्ट्रक्शन की तरफ से हूँ और सरपंच मैम और पार्षद सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसका मौका दिया और मेरा साथ दिया कि मैं ये कर सकूँ। बाकी मैम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के स्कूल के बगल में इस तरह से कूड़ा ना फेंकें। आसपास के लोगों को हम बहुत कोशिश कर रहे हैं समझाने की, लेकिन फिर भी बिना लोगों के साथ दिए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे कूड़ा ना फेंकें, बच्चों का सवाल है। और यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी मैं देख रही हूँ कि लोग घूम रहे हैं, तो जब ये निकलेंगे तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रैफिक रुकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हाइजीनिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी तरफ से और मैम की तरफ से हम मिल के ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ यहाँ पर कूड़ा फेंकना बंद करिए। 100 समस्याओं और एक ही फिलहाल सॉल्यूशन है कि अटे कचरो नहीं फेंकना है जी। आप साफ सफाई में पूरी मदद करी हो, आपने पहले तो सबू पहले बहुत बहुत धन्यवाद। कई कहना चाहोगा? और मैम हमने जब हमारी जो गाड़ियाँ चली कचरे की, जो घर घर से कचरा लेती है डोर टू डोर, तो हमने फर्स्ट बार आया, हमने देखा कचरा यहाँ तक फैला हुआ था, तो मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सर से मैम से बात की थी कि मैम वहाँ तो इतना गंदगी हो रही, अपन ने सिटी में अच्छा करवाए तो फिर गाँव में क्यों नहीं करवाएं। फिर हमने यहाँ पर मैंने देखा, तो फिर हमने 3-4 दिन से मैं इसी में लगी हुई हूँ। फिर मैंने यहाँ से सारा लिखवाया, स्कूल के बाहर कचरा ना डालें, ये विद्यालय ये विद्या का मंदिर है, यहाँ कचरा ना डाले, समझदार बने, मूर्ख ना बने। इतना लिखवाने के बाद भी मैंने सुबह आके देखा तो लोगों ने यहाँ कचरा डाल रखा था। फिर मैंने आज जैसे भी बुलाई और कचरा हटवाया। फिर मैंने यहाँ पर रंगोली बनवा दी। फिर मैम ने बोला अपन सब जने इकट्ठे होके एक न्यूज़ बना लेते हैं, उसके माध्यम से भी लोग सुधर जाएंगे। इसलिए हमने आज जिन्होंने यहाँ साफ सफाई करी, जिन्होंने कचरा उठाया, वो सब अंदाजन कितने पढ़े लिखे होंगे? मैम वो सब पढ़े लिखे हैं। कचरा जिन्होंने उठाया, जैसे साफ सफाई जिसने करी, आपने भी मदद करी होगी साफ सफाई में, उन कितने पढ़े लिखे? स्कूल गए कभी वो लोग? तुम्हारे सफाई कर्मचारी कभी स्कूल गए हुए ना, कितने पढ़े? 5वीं 10वीं पढ़े हुए, 10वीं 12वीं तो पढ़े हुए हैं। 12वीं पढ़े हुए ना। लेकिन ये जो कचरा डालने आते हैं कि MA BA डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, तो अब तुम अंदाजा लगा लो कि तुम में से पढ़ा लिखा ज्यादा एक्स्ट्रा कौन है। और मैम सुबह ना कारों के अंदर पढ़े लिखे डॉक्टर भी थे उसमें, पढ़े लिखे लेके भी आए। फिर मैंने उनको रोका, मैंने कहा मैम यहाँ कचरा मत डालो, हमने तो सफाई करवाई और आप वापस यहाँ कचरा डाल रहे हो। और गायों का खाते हुए भी मैंने बताया, मैंने कहा देखो वही पॉलीथीन ये खा रही है गाय, मैंने इतना उनको बता दिया। मैंने कहा हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप कचरा लेके जाओ और गाड़ी आ रही है गाड़ी के अंदर डालो, अगर गाड़ी की कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें बोलो, हम गाड़ी भिजवा देंगे। तो इन्होंने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, अब आपको जो है अपना बुद्धि का प्रयोग करते हुए यहाँ कचरा नहीं डालना है। इस तरह की समस्याएं और भी कई एरियाज़ में होंगी, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? खासकर स्कूलों के बाहर इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। झलको मेवाड़ के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।